हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग करने वाले हैं और उसके साथ हमारा सिलेंडर ऑपरेट करके देखने वाले हैं कि इस तरह का वायरिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। वो इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व है और उसके साथ हमारा आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर आप ये देख रहे होंगे कि दो कनेक्टर लगा है। तो ये दो कनेक्टर क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा एक एक कनेक्टर में हमारा एयर प्रेशर को भी एडजस्टमेंट करने के लिए रहता है, यानी कि इस कनेक्टर से आप एयर प्रेशर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एफआर है। एफआर भी बेसिकली वही काम करता है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो जितना भी एयर प्रेशर लगे उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, यानी कि एफआर से हम लोग सेट कर सकते हैं कि अगर आपको 2 बार है या 3 बार चाहिए या फिर आप 6 बार चाहिए, तो जितना भी चाहिए आप उससे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एफआर जो रहता है एक तरफ से आउट रहता है, एक तरफ से इन रहता है। ध्यान रखें कभी भी ये हमारा डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारा सेट करने के लिए रेगुलेटर दिया रहता है। इसको ऊपर के तरफ प्रेस करके देखेंगे तो ये अब आपके राइट साइड करेंगे तो हमारा प्रेशर कम होगा और लेफ्ट साइड करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पुश बटन लगा है जो कि हमारा सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एनो यूज किया है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर इसको पुश करेंगे तो हमारा सिलेंडर ऑपरेट होगा, यानी कि कॉइल में सप्लाई मिलेगा। और उसी तरह से अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर ऑपरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि एनो कनेक्ट किया है एनो पे और हमारा वायरिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड वाल्व रहता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर के साइड में हमारा कॉइल लगा रहता है। अभी कॉइल के अंदर वायरिंग करते हैं फ्रेंड, तो कॉइल को कुछ इस तरह से हम लोग इसके ऊपर स्क्रू लगा रहता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कॉइल का वोल्टेज है वो 230 वोल्ट एसी है। यहाँ पे डीसी भी रहता है फ्रेंड, पर यहाँ पे मेरे पास एसी है तो एसी हम लोग देखेंगे तो एसी को सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको स्क्रू निकालने के बाद उसके साथ हमारा ये ऊपर का प्लंजर निकलता है, यानी कि प्लंजर में यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर के साइड हमारा रहता है कि वो ग्राउंड रहता है और नीचे के साइड हमारा 2 नंबर रहता है और 1 नंबर रहता है। तो यानी कि 1 नंबर पे हमारा क्या रहता है कि फेज का सप्लाई देते हैं और 2 नंबर पे हम लोग न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं। और उसके ऊपर के साइड में जो रहता है वो ग्राउंड के लिए रहता है। तो और यहाँ पे अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको इसके अंदर वायर इंटर करते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि इसको इस तरह से हम लोग वायर इंटर कराएंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉइल के ऊपर, यानी कि कॉइल के जो ऊपर के कनेक्टर लगा रहता है उसके ऊपर हम लोग सप्लाई देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर लिया है और फेज के लिए रेड वायर लिया है। तो इसको कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके और हम लोग प्रॉपर तरह से इसको कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका कनेक्टर में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारा जो ऊपर का कनेक्टर टर्मिनल के ऊपर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड ये क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहता है। अगर आपको कहीं भी अगर इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो इस टाइप का हमको वायरिंग करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपको डबल कॉइल का रहता है, यानी कि वो डबल एक्टिंग वाल रहता है। यहाँ पे हमारा जो यूज किया है मैंने वो सिंगल एक्टिंग वाला है। अगर डबल एक्टिंग वाला यानी कि उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ कॉइल रहता है और एक ऑन और एक ऑफ रहता है। तो यहाँ पे अगर उस टाइप के वायरिंग अगर आपको देखना है इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप बटन से, जैसे कि हमारा पुश बटन दोनों के ऑन और ऑफ पे लगा रहता है, तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको टाइमर बेस्ड चाहिए, यानी कि टाइमर बेस्ड से हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं सोलेनॉइड वाल्व को, तो उसका भी वीडियो मैंने एक अच्छे से बना कर दिया है, यहाँ पे इसी चैनल पर अपलोड किया है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग सिंगल एक्टिंग वाल्व का वायरिंग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कम वीडियो मिलता है फ्रेंड देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको वायरिंग करके देखेंगे। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैंने कॉइल का वायरिंग कर लिया है, यानी कॉइल कनेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग इसको जल्दी से क्या करेंगे कि इसको उसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉइल के ऊपर कुछ इस तरह से हम लोग इसको लगा देते हैं और उसके ऊपर से हम लोग स्क्रू कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से हमारा कॉइल का कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वायर वो इस तरह से निकल कर आया है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो कॉइल भी हमारा रिमूव होता है। ऊपर के जो यहाँ पे देखेंगे तो एक कुछ स्क्रू टाइप का रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप इस कॉइल को अगर आप उल्टा डालेंगे तो इस टाइप के यहाँ पे कनेक्ट होता है, पर अगर इसको इस तरह से डालेंगे तो नहीं होगा। तो मतलब एक ही साइड से हमारा इसके अंदर कनेक्ट होता है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा कॉइल है यहाँ पे हमारा 230 वोल्ट एसी है। आप यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे अगर कभी कभी क्या होता है कि 24 वोल्ट डीसी भी रहता है। तो आपको 24 वोल्ट डीसी में क्या हो रहता है फर्क कि आपको जैसे यहाँ पे मैंने 230 वोल्ट एमसीबी यानी कि एसी सप्लाई दिया है, उसी तरह से आपको 24 वोल्ट अगर डीसी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे बाहर के सोर्स से, जैसे एसएमपीएस हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैंने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है, यानी कि एमसीबी में हम लोग ये उन दोनों कॉइल कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि जो हमारा फेज रहता है उसको हम लोग पुश बटन के देते हैं और जो हमारा न्यूट्रल रहता है उसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो हमारा एयर कनेक्शन रहेगा तो उसके लिए मैंने पाइप पाइप पहले से कट करके रखा है, यानी कि एयर पाइप पहले से कट करके रख लिया है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं सोलेनॉइड वाल्व में।
तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कुछ-कुछ इसमें रहता है फ्रेंड कि कुछ-कुछ कनेक्टर में क्या रहता है कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ना एक रिवेट टाइप का रहता है और ये हमारा प्रेस फिट है, यानी कि ये प्रेस फिट रहता है तो ये थोड़ा आसान रहता है। अभी हमारा ये 2 हो गया है फ्रेंड, ऊपर के सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा इनकमिंग रहता है तो नीचे के साइड रहता है और इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अभी सोलेनॉइड वाल्व में देखेंगे तो जो हमारा इनकमिंग कनेक्शन रहा, उसके ये साइड में हमारा 2 और रहता है जो साइलेंसर के लिए रहता है। यानी कि साइलेंसर लगाने के बाद एयर जो रिलीज़ होता है तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ऑपरेट करने के बाद हमारा सिलेंडर आगे जाएगा और छोड़ देने के बाद हमारा सिलेंडर पीछे जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी गौर करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो इस टाइप के जो सिंगल एक्टिंग वाल्व रहता है, तो उसका प्रेशर हमेशा 3 बार या 5 बार से ऊपर रखना चाहिए, तभी हमारा ऑपरेट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे इनकमिंग इनकमिंग यानी कि जो हमारा मेन एयर प्रेशर रहेगा, एयर पाइप उसको लेकर आएँगे और ये हमारे जो एफआर है यानी कि फ़िल्टर रेगुलेटर है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। यानी कि अभी क्या होगा कि हम लोग एयर कनेक्शन कर देंगे तो उसके बाद हमारा बटन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा आगे जाएगा और बटन छोड़ने के बाद हमारा पीछे जाएगा। और कभी भी ध्यान रखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा प्रेशर रहेगा इस कंडीशन में, वो हमारा 3 बार से ऊपर रहना चाहिए। यानी कि बहुत लोग बोलते हैं कि 5 बार से ऊपर होना चाहिए, पर मोस्टली आपका अगर 50 बोर का सिलेंडर है तो वो 3 बार पे ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग सिलेंडर को इनकमिंग एयर प्रेशर देंगे, यानी कि यहाँ पे एयर पाइप कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा मेन रहेगा। उसके बाद हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे ऑपरेट करके। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे अभी हम लोग इनकमिंग यानी कि हमारा जो इनकमिंग एयर पाइप है उसको यहाँ पे लेकर आ गए हैं और इनकमिंग में कनेक्ट कर लिए हैं एफआर में, यानी कि फिल्टर रेगुलेटर में। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एयर प्रेशर दिए तो हमारा सिलेंडर ऑपरेट हुआ। तो अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एमसीबी ऑन करने के बाद हमारा जो पुश बटन है उसको अगर प्रेस करेंगे तो हमारा ऑपरेट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पुश किया और ऑपरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे आप अगर सेलेक्टर स्विच भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे पुश बटन यूज किया है। तो यहाँ पे पुश बटन का क्या रहेगा कि आप यहाँ पे अगर उसको प्रेस करके रखेंगे तो ऑपरेट होगा और छोड़ देने के बाद हमारा ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑपरेट किया, अभी दबा के रखे हैं तो हमारा ऑपरेट है। अभी यहाँ पे हम छोड़ देने के बाद वो हमारा फिर से क्लोज हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा स्मूथली है ऑपरेट हो रहा है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसका वायरिंग अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रहता है। बस यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारा एयर प्रेशर रहता है, यानी कि सिंगल एक्टिंग वाल्व में क्या होता है, सिंगल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व में क्या रहता है कि अगर आप 1 बार या 2 बार या मान के चलो आप एयर प्रेशर अगर कम रहेगा तो वो ऑपरेट नहीं होगा, खाली उसमें जो कॉइल है वो ऑपरेट होगा और आपको आवाज़ भी आएगा। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 3 बार और अगर ऊपर रखा 3 बार से तो भी ऑपरेट होता है। ये सिलेंडर का एक ये खासियत रहता है, क्योंकि अगर ये वहाँ पे अगर प्रेशर कम मिलेगा तो ये ऑपरेट नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल ही कॉइल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो यानी कि ये प्रेशर गेज है, तो प्रेशर गेज के ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 बार या फिर 2.5 बार हमारा प्रेशर है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा प्रेशर इसमें स्मूथली काम कर रहा है, यानी कि हमारा सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अब इसका वायरिंग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल वायरिंग है। एमसीबी से सप्लाई आया और पुश बटन का अंदर गया, यानी कि जो हमारा फेज है वो पुश बटन के अंदर कंट्रोल किए। उसके बाद हमारा कॉइल में कनेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा ये सोलेनॉइड वाल्व है, यानी कि सोलेनॉइड वाल्व से हमारा एयर प्रेशर ऊपर के साइड में जो 2 है वहाँ पे हम लोग इस सिलेंडर को दे दिए और उसका इनकमिंग में हम लोग यहाँ पे मेन एयर एयर प्रेशर दे दिए, यानी कि एयर पाइप का कनेक्शन दे दिए। अभी अगर आपको इसी की वायरिंग देखना है फ्रेंड, अगर आप उसमें अगर आपको टाइमर बेस देखना है, यानी कि पुश बटन नहीं रहना चाहिए, ऑटोमेटिक ऑपरेट ऑन यानी कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना चाहिए, तो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो मैंने बना के डाला है। अगर आपको डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग यानी कि टाइमर बेस और पुश बटन के बेस अगर चाहिए तो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।